बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 अक्टूबर को हरियाणा के सिरसा में बने सिकंदरपुर सेंटर में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। आज इतनी ज्यादा भीड़ थी कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि त्योहारों के इस मौसम में लोग अपने बाकी के जरूरी काम छोड़कर सत्संग सुनने पहुंचेंगे। अगर सिकंदरपुर सेंटर की बात करें तो आज भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में पर सत्संग फरमाया। लगभग 1 घंटा और 10 मिनट तक आज हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। आज एक एक बात को ऐसे ऐसे उदाहरणों के साथ हुजूर जी ने समझाया कि लाखों लोग बस मग्न होकर सुनते रहे। सत्संग के दौरान बाबा जी भी हुजूर जी के साथ बैठे थे। हुजूर जी ने आज हमें अनगिनत शिक्षाएं दी, जिनमें स्नेह भी था, चेतावनी भी और आत्मिक जागृति का गहरा संदेश भी छिपा था। आप जी ने समझाया कि संत महात्मा इस संसार में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें उस मार्ग की ओर ले जाएं जो सीधा मालिक तक पहुंचाता है। वे केवल मीठे शब्दों से ही नहीं बल्कि कभी कभी कठोर शब्दों और चेतावनी के माध्यम से भी हमें संभालते हैं। स्वामी जी इस शब्द में बड़े प्रेम से हमें समझा रहे हैं कि संत हमारे मन की गहराइयों को भली भांति जानते हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन चंचल और भटकने वाला है, इसलिए कभी कभी उनकी वाणी सख्त लगती है, परंतु उसमें भी करुणा ही होती है। वह सख्ती हमें नींद से जगाने के लिए होती है। हुजूर जी ने यह भी बताया कि शब्द की शुरुआत में स्वामी जी मित्र तेरा कोई नहीं क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें कई साथी मिलते हैं। बचपन में, स्कूल कॉलेज के दिनों में, मोहल्ले में या कार्यस्थल पर समय बीतने के साथ यह सभी बदल जाते हैं। अधिकांश रिश्ते स्वार्थ या किसी न किसी लाभ से जुड़े होते हैं। बड़े महाराज जी अक्सर उदाहरण देते थे कि जैसे समुद्र में लकड़ियां बह रही होती हैं, एक लहर उन्हें पास ले आती है और दूसरी लहर उन्हें दूर कर देती है। ठीक वैसे ही यह संसार भी कर्मों का मेला है। हमारे कर्म हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और जब कर्मों का बंधन पूरा हो जाता है तो यह संबंध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हुजूर जी ने बड़ी ही गहराई से समझाया कि हमें ठहर कर यह सोचने की जरूरत है कि हमारा असली रिश्ता आखिर किससे है। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा सच्चा नाता हमारे परिवार, जीवन साथी या अपने शरीर से है, लेकिन जरा विचार करें, क्या यह शरीर जो हर पल हमारे साथ रहता है सच में हमारा सच्चा साथी बन सकता है? जब बीमारी या बुढ़ापा आता है तो यही शरीर साथ छोड़ देता है, तब समझ आता है कि यह भी स्थायी नहीं है। फिर हुजूर जी ने प्रेम और मोह के बीच का सूक्ष्म अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन मोह हमेशा अपेक्षाओं से भरा होता है, और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वही रिश्ते जो कभी हमारे लिए आनंद का कारण थे अब दुख का कारण बन जाते हैं। आगे हुजूर जी ने इस संसार के रिश्तों को 3 प्रकारों में बांटा: चोर, डाकू और ठग। उन्होंने बताया कि चोर वह होता है जो चुपचाप कुछ छीन लेता है, डाकू वह जो खुलकर लूटता है, और सबसे खतरनाक होता है ठग, जो पहले अपने मीठे बोलों से हमें अपना बना लेता है, मोह में बांध लेता है और फिर भीतर से हमारी भावनाएं, विश्वास और शांति सब कुछ लूट लेता है। हुजूर जी ऐसे लोगों को मीठे ठग कहा करते थे जो ऊपर से प्रेम का दिखावा करते हैं पर भीतर केवल स्वार्थ और लालच छिपा होता है। इसके बाद हुजूर जी ने जीवन के असली उद्देश्य पर बात की। उन्होंने पूछा, क्या कभी हमने सच में सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हुजूर जी ने फरमाया कि जब तक हम झूठे संबंधों, माया और मोह की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे तब तक हम उस सच्चे प्रेम को, उस मालिक को, उस नाम को नहीं पहचान पाएंगे जो युगों युगों से हमारा एकमात्र सच्चा साथी है। फिर हुजूर जी ने उम्मीदों का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा, हम जब किसी से दिल से जुड़ते हैं तो अनजाने में उनसे उम्मीदें भी बांध लेते हैं, और जब वही उम्मीदें टूट जाती हैं तो भीतर कुछ बिखर जाता है। यही टूटी हुई अपेक्षाएं धीरे धीरे दर्द का रूप ले लेती हैं। फिर वही दर्द गुस्से में बदलता है और अंत में वही गुस्सा बदले की भावना में बदल जाता है। हुजूर जी ने समझाया कि अब वक्त आ गया है कि इंसान खुद से सवाल करे, मैं किस राह पर चल पड़ा हूं? आज का मनुष्य अपने शरीर, अपने रूप, अपनी शोहरत और धन दौलत पर इतना गर्व करने लगा है कि उसे अपनी असली पहचान ही भूल गई है।
हुजूर जी ने बड़ी करुणा से पूछा, क्या कभी हमने उस मालिक को याद किया जिसने हमें यह सुंदर शरीर दिया? क्या कभी उसका आभार व्यक्त किया? हम दिन रात उस देह को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन जिसने यह देह बख्शी, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करने की फुर्सत हमें नहीं मिलती। हुजूर ने फरमाया, सवाल आता है कि हमें शुक्रिया किसका करना है? असली मालिक कौन है? अक्सर इंसान सारी जिंदगी गुजार देता है, पर इस सवाल का सही अर्थ नहीं समझ पाता। संत महापुरुष बार बार हमें यही राह दिखाते हैं कि पहले अपनी वर्तमान अवस्था को पहचानो। सोचो, हम सब सत्संगों में दूर दूर से क्यों आते हैं? इसीलिए न कि हमारे दिल के किसी कोने में मालिक से मिलने की प्यास जल रही है, एक सच्चा प्रेम धड़क रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है जो हमें उस मालिक तक पहुंचने नहीं देता। हुजूर जी ने कहा, हमें अपने भीतर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो सिर्फ मोह या भावना तक सीमित ना रह जाए, बल्कि समर्पण का रूप ले ले। यही तो असली फर्क है। हम सुनते बहुत हैं, सोचते भी बहुत हैं, पर जो सीखा उसे अपने जीवन में ढालने का साहस नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी दूरी है। यही वह पर्दा है जो हमें मालिक से अलग रखता है। हुजूर जी ने फरमाया कि सत्संग से जो अमूल्य ज्ञान हमें मिलता है और जो समझ हम अपने भीतर संजोते हैं, उसका सच्चा अर्थ तभी है जब वह हमारे जीवन में दिखाई दे। अगर उस सीख का असर हमारे आचरण में नहीं उतरता, तो फिर हम केवल सुनने और कहने तक ही सीमित रह जाते हैं। जिंदगी वैसी की वैसी चलती रहती है। सत्संग का असली फायदा तो तभी है जब हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा जीवन दिशा बदल ले। हुजूर जी ने आगे बताया कि सबसे मूलभूत सत्य यही है, मालिक एक ही है। वही एक ओंकार की वाणी में झलकता है, वही एक परम सत्ता है जो सबका रचयिता है। इसलिए तो गुरुनी में लिखा है, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। यही संदेश बाइबल में भी दिया गया, लॉर्ड और गॉड द लॉर्ड इज वन मुसलमान। उसी एक सत्ता को रब उल आलमीन कहते हैं, यानी वह खुदा जो पूरे जगत का पालनहार है। हिंदू उसे एक ब्रह्म के नाम से जानते हैं। हुजूर जी ने कहा, जैसे किसी घर में एक मुखिया होता है जो सबका मार्गदर्शन करता है, और जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह यह समूची सृष्टि भी एक ही मालिक के अधीन है। हर जीव, हर प्राणी उसकी ही रचना है, मगर इंसान ने अपने स्वार्थ और अज्ञान के कारण इस एकता को भूलकर धर्म, जाति और नामों के बंधन खड़े कर लिए। आज इंसान अपने धर्म और जात पर अहंकार करने लगा है। यही कारण है जो हमें उस एक सच्चे मालिक से दूर करता है। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाया, जब हम पैदा हुए तब हमें एक नाम मिला, फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, स्कूल और कॉलेज के साथ हमने अपने नाम में और भी पहचानें जोड़ ली। नौकरी, कारोबार, जात पात, धर्म और समाज के बंधनों ने हमें और हिस्सों में बांट दिया। धीरे धीरे हम इतने बिखर गए कि उस एकता को ही भूल बैठे जो हमें जोड़ती थी। इस विविधताओं से भरी दुनिया में इंसान ने यहां तक कर डाला कि जो निराकार था उसे भी आकार देने की कोशिश की। किसी ने मूर्ति बना दी, किसी ने तस्वीर, किसी ने उस मालिक का नाम कुछ रख दिया, तो किसी ने कुछ। मगर सच तो यह है कि उस मालिक की असली पहचान शब्दों में कभी भी नहीं समा सकती। वह अनुभव है, भावना है जो केवल महसूस की जा सकती है। हुजूर जी ने दुख जताते हुए कहा, आज दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा धर्म के नाम पर ही हो रहा है। शायद किसी और वजह से इंसान ने इतना खून नहीं बहाया होगा जितना मजहब के नाम पर बहाया है। कबीर साहब की वाणी का उदाहरण देते हुए हुजूर जी बोले, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा मुसलमान, कहे रहमान आपस में लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। यह पंक्ति हमें झकझोर देती है, क्योंकि सच्चाई यही है। आज तक कोई भी उस मालिक को वास्तव में पहचान नहीं पाया। हुजूर जी ने कहा, मालिक तभी हमारे भीतर प्रकट होगा जब हम हर इंसान में वही ज्योति देखेंगे, जब किसी को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा ना समझे। अगर हम अपने ही जैसे इंसानों में भेद करते रहेंगे तो उस सर्वव्यापक परमात्मा को कैसे समझ पाएंगे? हुजूर जी ने बड़ी सरलता से एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जरा सोचो, बिजली तो एक ही है, पर अलग अलग यंत्रों में जाकर अलग अलग काम करती है। कहीं वही बिजली पंखा चलाती है, कहीं बल्ब जलाती है, कहीं फ्रिज ठंडा करती है, तो कहीं हीटर से गर्मी देती है। काम सबका अलग है, पर शक्ति का स्रोत एक ही है। बिजली बदली नहीं, लेकिन उस शक्ति ने न जाने कितने यंत्रों को चलाया। ठीक उसी तरह मालिक भी एक ही है,
वही एक सत्ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर उसके रूप, उसके प्रकट होने के ढंग अनगिनत हैं। इसीलिए वाणी में आता है, आपे हरि रंग है, आपे बहुरंगी ज्योति, सुभावे नानका साई, गलचंगी मालिक एक है। उसी से धुन निकली, उसी से ज्योति प्रकट हुई, उसी से प्रकाश फैला। हुजूर जी ने बताया कि यही बात कबीर साहिब ने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से कही। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अर्थात सृष्टि के आरंभ में वही एक नूर, वही एक शक्ति थी जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। जब मूल एक है तो फिर ऊंच नीच, भेदभाव या अलगाव की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमारी यात्रा का असली उद्देश्य है उस मूल तक पहुंचना, उस शुरुआत तक लौटना जहां से सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी। शुरुआत में एक अपार ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उसी से ध्वनि और प्रकाश जन्मे। यही सृष्टि की जड़ है। अलग अलग धर्म, परंपराएं और संप्रदाय उसी एक सत्य को अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते आए हैं। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महान विस्फोट से हुई थी, जिससे प्रकाश और ऊर्जा का विस्तार हुआ। और यही सत्य तो हमारे ग्रंथों में भी वर्णित है, उस दिव्य ज्योति का, उस शाश्वत प्रकाश का, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। हुजूर जी ने समझाया, हमारे पवित्र ग्रंथों में उस दिव्य ज्योति, उस अनंत प्रकाश का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन हमारी सोच इतनी सीमित हो चुकी है कि हम उस सत्य को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। हम उसे केवल बाहरी प्रतीकों में ढूंढते हैं। मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान की पुकार होती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता है और चर्चों में मोमबत्तियां जलाकर घंटियां बजाई जाती हैं। हर धर्म अपने पने तरीके से उसी रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसान इन रीति रिवाजों और परंपराओं में उलझ कर रह गया है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कई सत्संगी यह कहते सुनाई देते हैं कि हम तो अब सभी धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, पर जब बात अपनी निजी जिंदगी की आती है, खासकर शादी ब्याह जैसी बातों पर, तो वही पुराना दृष्टिकोण फिर उभर आता है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जीवन साथी हमारे धर्म का हो, फिर जात पात का विचार करते हैं और अंत में कुंडली मिलाने पर अटक जाते हैं। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से प्रश्न किया, क्या मालिक ने हमें अधूरा बनाया है? अगर इंसान का निर्माण खुद उस पूर्ण सत्ता ने किया है, तो फिर हमें यह भ्रम, क्योंकि किसी ग्रह, नक्षत्र या कुंडली से हमारा सुख दुख तय होगा? क्या जो लोग कुंडली मिलाकर विवाह करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी दुहक या मतभेद नहीं आते? सच्चाई तो यह है कि मालिक की बनाई हुई इस सृष्टि में कोई भी अपूर्ण नहीं है। अपूर्णता केवल हमारी सोच में है। हुजूर जी ने बड़ी सादगी से कहा, असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला किस धर्म, जाति या पंथ का है, बल्कि यह होना चाहिए कि वह इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है। यही सबसे अहम बात है। लेकिन अफसोस, हम इंसान की इंसानियत को नजरअंदाज कर देते हैं और उसकी जात, उसके धर्म को ऊंचा या नीचा समझने लगते हैं। आगे हुजूर बोले, आज हालात ऐसे हैं कि दुकानों, दफ्तरों और घरों में लोग 3-3, 4-4 संतों, महापुरुषों की तस्वीरें टांग देते हैं। अपने अपने इष्ट देवों की मूर्तियां सजा कर रखते हैं, मानो हम सोचते हो कि अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा जरूर सुन लेगा। यह सोच ही दिखाती है कि हमने उस एक परम सत्ता को अपने भ्रम और लालच में बांट दिया है, जबकि सत्य तो यही है कि मालिक एक ही है। वही जो सब में बसता है, जो सबका पालनहार है, वो निराकार है, लेकिन हमने अपने अपने ढंग से उसको भी आकार दे दिया। फिर हुजूर जी ने शब्द का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, शब्द कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि वह चेतन शक्ति है जो हमारे भीतर जीवन का संचार करती है। जब यह शक्ति शरीर से निकल जाती है, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। यह शब्द, यह अनहद नाद सृष्टि का मूल है, जीवन का आधार है। लेकिन इस शब्द को पहचाना कैसे जाए? हुजूर जी ने उत्तर दिया, जब गुरु की कृपा होती है तभी उसकी पहचान संभव होती है। फिर उन्होंने कहा, असल गुरु कौन है? हुजूर जी बोले, शब्द ही गुरु है और आत्मा उसकी शिष्य। शब्द गुरु सूरत धुन छेला। जब आत्मा इस शब्द से जुड़ जाती है, तभी असली शिक्षा शुरू होती है। हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज का एक अमृत वचन भी सुनाया, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ।
हुजूर ने समझाया कि इस वाणी का अर्थ बाहरी रूप नहीं है। स्वामी जी यहां भीतर के दर्शन की बात कर रहे हैं, उस दिव्य अनुभूति की जो आत्मा को गुरु के नूर से मिलाती है। हुजूर जी ने कहा, हम अपने बलबूते उस सत्य गुरु को खोज नहीं सकते। वहां तक पहुंचने के लिए बाहर का गुरु जरूरी है, क्योंकि वही हमें भीतर की राह दिखाता है। लेकिन असली संत, असली गुरु की पहचान करनी सीखनी होगी। हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, सच्चा संत वही है जो केवल शब्द का प्रचार करता है, जो धर्म, जाति और पंथ के भेद मिटाकर सबको एक समान देखता है। वह किसी से मांगकर अपनी जीविका नहीं चलाता, क्योंकि जो वास्तव में परमात्मा से जुड़ा होता है वह रचना से नहीं, रचयिता से मांगता है। हुजूर जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति दूसरों से याचना करके जीवपन कर रहा है तो वह पूजा के योग्य नहीं बल्कि दया के योग्य है। फिर हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या बहते हुए पानी में अपनी परछाई साफ दिखती है? नहीं, क्योंकि लहरों के कंपन में चेहरा विकृत दिखता है। लेकिन जब वही पानी स्थिर हो जाता है तो प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। उसी तरह जब हमारा मन अशांत और भटकता रहता है तब सच्चाई हमें नजर नहीं आती, पर जब मन स्थिर होता है, ध्यान एकाग्र होता है, तभी आत्मा को अपने मूल का अनुभव होता है। हुजूर जी ने आगे कहा, सबसे पहले यह समझो कि यह शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह भीतर से एक अमृतसर है, वह स्थान जहां सत्य का अमृत भरा हुआ है। इस शरीर को तुच्छ समझना भूल है, क्योंकि यही जीवित परमात्मा का मंदिर है। यही वह पवित्र सरोवर है जिसमें संत महापुरुष आत्मा को नाम का स्नान कराना सिखाते हैं। बाहरी स्नान से तन की मैल साफ होती है, लेकिन जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाते हैं तो गुरुमुख हमें अंदर के स्नान की राह दिखाते हैं, जिससे हमारा मन निर्मल होता है। संत बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत बार आत्मा ने जन्म लिए, कभी कीट पतंग के रूप में, कभी वृक्ष, कभी पक्षी, कभी पशु के रूप में भटकी। तभी तो वाणी में कहा गया है, लाख 84 जूनी सभाएं मानुष को प्रभु दियाई। लाखों योनियों में भटकने के बाद ही हमें यह अनमोल मानव शरीर मिला है, ताकि हम इस जीवन को प्रभु भक्ति के लिए उपयोग कर सकें। हुजूर जी ने कहा, आज इंसान ने विज्ञान के सहारे बहुत बड़ी ऊंचाइयां झूली हैं। अंतरिक्ष तक पहुंच गया, समुद्र की गहराइयों को नाप लिया, ग्रह नक्षत्रों की खोज कर ली, लेकिन अफसोस अपने भीतर उतरने का साहस अब तक नहीं जुटा पाया। बाहरी उड़ान तो पूरी कर ली, मगर आत्मा की उड़ान जो हमें मालिक तक ले जाती है वह अब भी अधूरी है। हुजूर जी ने बड़े सहज अंदाज में कहा, पशु केवल प्रतिक्रिया देते हैं, उनमें सोचने, समझने और रुककर विचार करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन आज वही स्वभाव मनुष्य में भी दिखाई देने लगा है। जरा कोई हमें ऊंचा नीचा कह दे तो भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। हम अपने क्रोध के आगे विवेक खो बैठते हैं। उन्होंने कहा, जरा सोचो, जानवर तक किसी जगह बैठने से पहले उस स्थान को अपने तरीके से साफ कर लेते हैं, लेकिन इंसान जिसे समझदारी का प्रतीक माना गया है, उसने अपने ही मोहल्लों और गलियों को कचरे के ढेर में बदल दिया है। जानवरों में भी वफादारी होती है, वे अपने मालिक के प्रति सच्चे रहते हैं, लेकिन इंसान की वफादारी अब रिश्तों से आगे बढ़कर स्वार्थ में बदल गई है। आज हम दूसरों की भलाई से ज्यादा अपनी सुविधा का ध्यान रखते हैं। गुरुजन बार बार हमें समझाते हैं कि हम कर्मकांडों और बाहरी दिखावे में इतने फंस गए हैं कि धर्म का असली सार ही भूल बैठे हैं। वाणी में आया है, एका संगत एक हु गृह बसते मिल बात ना करते भाई, अर्थात एक ही शरीर में आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी, पर दोनों के बीच दीवार हमने खुद खड़ी कर ली है, अपनी अज्ञानता और अपने विकारों की। हुजूर जी ने कहा, असल में मनुष्य 5 विकारों से घिरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और फिर हुजूर गंभीर होकर बोले, इस युग में एक छठा विकार और जुड़ गया है, और वह है मोबाइल फोन। हुजूर ने कहा, आज हम भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मोबाइल पर घंटों बीता देते हैं। सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल, रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल। अगर किसी दिन मोबाइल हाथ में ना आए तो बेचैनी और घबराहट होने लगती है। यह हमारी निर्भरता का नया रूप बन चुका है। हम मोबाइल के मोहताज बन गए हैं। बीबियां अक्सर कहती हैं, हमारे बच्चे सत्संग नहीं जाते,
जब बीबियां पूरा दिन मोबाइल का इस्तेमाल करेंगी तो बच्चे भी वहीं सीखेंगे। हुजूर जी ने कहा, जितना समय आज हम मोबाइल पर लगा रहे हैं उसका आधा भी अगर मालिक की याद में लगाएं तो सोचो हमारी आत्मा किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है। जिस एकांत को हम स्क्रीन पर खोजते हैं वही सच्चा सुकून भीतर के सिमरन में छिपा है। संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं, जब इंसान नाम के सुमिरन में डूब जाता है तो वह हंस की तरह निर्मल और वैराग्य से भरा हो जाता है। उसकी दृष्टि संसार से हटकर अपने असली ठिकाने परम धाम की ओर लग जाती है। इसी बात को समझाने के लिए अक्सर बुल्ले शाह जी का उदाहरण दिया जाता है। बुल्ले शाह साहिब एक उच्च संयत परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पास रिद्धियां सिद्धियां थीं, भीतर की कुछ मंजिलें भी देख चुके थे। फिर भी मन के भीतर एक अधूरापन था, एक बेचैनी कि अब तक सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला। वह अपने असली गुरु की खोज में भटक रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात शाह इनायत जी से हुई, लेकिन बुल्ले शाह के मन में एक द्वंद्व था। उन्हें लगता था, मैं तो बड़े वंश से हूं और शाह इनायत जी तो एक साधारण जाति से, क्या मैं इनसे आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता हूं? मगर अंदर का प्यासा मन टिक नहीं सका। आखिरकार वो पूछ ही बैठे, हुजूर, रब को पाने का रास्ता क्या है? शाह इनायत जी मुस्कुराए और बड़ी सादगी से बोलिया, रब्दा की भाना, इधर पुटना उधर उलाना। बस ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर के शब्द से जोड़ दे। इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं। नजरिया पलट दे, जिसको तू बाहर खोज रहा है वही रब तेरे अंदर बैठा है। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, सिकंदर ने पूरी धरती जीत ली थी, लेकिन क्या उसे असली सुख मिला? बाहरी जीत ने उसे क्षणिक नाम और शोहरत तो दी, पर मन की शांति कभी नहीं दी। आज भी देखो, करोड़पति हो या अरबपति, सबके पास धन है, ऐश्वर्य है, पर दिल के भीतर सुकून नहीं। अगर उनसे पूछो क्या वे वास्तव में खुश हैं तो जवाब मिलेगा नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े देश भी लगातार युद्धों में उलझे हैं। कारण क्या है? बस और पानी की चाह और जमीन और ताकत और सत्ता की भूख। मगर इतिहास गवाह है, इन सब से भी असली शांति कभी नहीं मिलती। हुजूर जी फरमाते हैं, सच्चा चैन तब आता है जब इंसान संसार से वैराग्य लेकर भीतर की ओर मुड़ता है, जब आत्मा अपने मूल की तलाश करती है। संतों का कहना है, जो जीवित रहते हुए मरना सीख लेता है उसे फिर बाहरी हलचलें हिला नहीं सकती। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो इंसान अंदर से शांत रहता है। हुजूर जी ने समझाया, ध्यान कहां लगाना है? तीसरे नेत्र पर। जब साधक की एकाग्रता उस बिंदु पर टिक जाती है तभी भीतर से दिव्य प्रकाश और सच्चे दर्शन होते हैं। वही अनुभव असली है, वही आत्मिक आनंद का स्रोत है। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ हासिल नहीं होता, चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, लेकिन अगर अमल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक खुद अनुभव न किया जाए ज्ञान अधूरा रहता है। इसी बात को वाणी में यूं कहा गया है, पढ़ पढ़ पोथी और समझाए घर जलते ही खबर ना पाए। अर्थात जो सिर्फ किताबों और बातों में उलझा रहा वह अपने भीतर के जलते हुए घर यानी बेचैन मन की खबर भी ना ले सका। इसके बाद हुजूर जी ने जीवन के 4 अनिवार्य पहलुओं पर प्रकाश डाला: भोजन, नौकरी या कारोबार, परमार्थ और मानसिक संतुलन। उन्होंने कहा, अगर जीवन को एक गाड़ी माना जाए तो यह चारों उसके पहिए हैं। जरा सोचिए, अगर एक भी पहिया पंचर हो जाए तो बाकी तीनों पर कितना भार आ जाएगा। आज इंसान इस कदर दौड़ में लगा है कि उसे यह तक याद नहीं कि उसकी असली जरूरतें क्या हैं। वास्तव में हमारी जरूरत बहुत सीमित है: 2 वक्त की रोटी, एक साफ सुथरा बिस्तर और चैन की नींद। और यह सब तो मालिक पहले ही हमें प्रदान कर रहा है। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, पैसा कमाना कोई बुरा काम नहीं है, पर कमाई में मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए। गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी सुकून नहीं दे सकता। फिर आप जी ने बाबा जी के वह अमूल्य वचन दोहराए, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो लिखा नहीं वह कोई दे नहीं सकता। तो फिर इतनी भाग दौड़, इतनी चिंता क्यों? वाणी भी यही संदेश देती है, चिंता मिटी चाहत गई मनुआ, बेपरवाह जिसको कच्छू ना चाह वही शहंशाह आगे। हुजूर जी ने समझाया, जब मालिक ने यह सृष्टि बनाई तो 2 प्रकार की जिंदगियां रची। एक वो जो केवल भोगने के लिए हैं, जैसे पशु पक्षी, और दूसरी इंसानी जिंदगी, जिसे कर्मजूनी कहा गया है। इंसान को सोचने, परखने और विवेक का वरदान इसलिए दिया गया है ताकि वह अपने असली स्रोत, अपने परमात्मा इनको पहचान सके
और उसकी ओर लौट सके। हुजूर जी ने चिताया, अगर हमने यह अनमोल मानव जीवन केवल इच्छाओं, लालच और मोह माया में ही गंवा दिया तो इससे बड़ा घाटा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, परमात्मा वह शक्ति है जो समय, जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है, जैसा कि वाणी में कहा गया है, आत्म में राम, राम में आत्म जिन्स गुण विचारा। संगत जी, आज सिकंदरपुर में हुजूर जी ने जब यह सत्संग फरमा, राधा स्वामी जी